श्री हरिदास जी आविर्भाव महोत्सव। रत्नों से हुआ स्वामी हरिदास जी का अभिषेक। केलीमाल के सूरत समरस ग्रंथ का हुआ विमोचन। संगीत शिरोमणि परम संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के 545वें आविर्भाव महोत्सव के 6वें दिन प्रातः बेला में श्री हरिदास जी महाराज का कीमती रत्नों से महाभिषेक किया गया। इस दौरान निरंतर संकीर्तन के द्वारा भक्तों ने स्वामी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी क्रम में स्वामी हरिदास जी के द्वारा रचित केलीमाल ग्रंथ को अपने भावों में प्रकाशित करने वाले स्वामी श्री हरिदासीय संप्रदाय के आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज के सानिध्य में चीनी एवं गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े दिनेश जी के द्वारा सूरत समरस ग्रंथ का विमोचन किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि महाराज जी के द्वारा अब तक बहुत से ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। स्वामी हरिदास जी की वाणी को इन ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इन ग्रंथों में रस का भंडार है। भगवान से यही प्रार्थना है कि महाराज जी लगातार ऐसे ही ग्रंथों को लिखते रहें और भक्तों पर कृपा करते रहें। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े दिनेश जी ने कहा कि हरिदास जी का 545वां आविर्भाव महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से भगवान राधा कृष्ण की कृपा के साथ ही इतने ग्रंथों का लेखन महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। ये ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि स्वामी जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज विदत संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के सभी संतों ने अपनी अपनी वाणी के द्वारा स्वामी हरिदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मथुरा से अमित अग्रवाल की रिपोर्ट। आज स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ग्रंथ के ऊपर जो अपने भावों को स्वामी जी की कृपा से अंदर में जो छिपे थे उनको प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी हरिदास जी की केलीमाल को 4 भागों में किया गया है, तो वो उसका एक प्रथम पुष्प आज हमारे राधा प्रसाद धाम में स्वामी जी हरिदास जी महाराज के आविर्भाव महोत्सव में और माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मंत्री जी और हमारे दिनेश जी, अशोक जी और समाज के गणमान्य आचार्य जो चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष श्री सनत कुमार दास जी, शोभूराम देवाचार्य जी महाराज के आचार्य श्री हेमकांत शरण जी आदि आदि महापुरुषों के सानिध्य में इस ग्रंथ का विमोचन किया गया। मुझे भरोसा है कि ये ग्रंथ जब भी लोगों के कर कमलों में जाएगा तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिकों के लिए एक उपासना में बहुत बड़ा सहारा बनेगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के 545वें आविर्भाव महोत्सव में पहुंचे हैं, ग्रंथ का विमोचन, क्या कुछ कहेंगे? जितना प्रेम रस भावपूर्ण हृदय से हरिदास जी के द्वारा राधा जी और कृष्ण जी के परस्पर स्नेह का उन्होंने जो गायन किया है, उस गायन को स्वाभाविक रूप से राधा जी भी और कृष्ण जी भी इतने उन पर कृपा बरसाए हरिदास जी पर कि वो अपने बीच में आज भक्त के रूप में हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं और 545वां प्राकट्योत्सव पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसलिए पूज्य हरिदास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं और उनके प्राकट्योत्सव पर हम सहज रूप से इस भावना से ओतप्रोत होकर के कि जो प्रेम भाव परस्पर का रस भाव है उसको हम अपने हृदयों में समा के ले जाएं। इतना ही देखिए, आज दिनों देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई भागवताचार्य कुछ अटपटे बयान देते रहते हैं, भागवत पीठ से क्या कहेंगे उसको लेकर? मेरी जानकारी में नहीं। आविर्भाव महोत्सव में पहुंचे, क्या कुछ? स्वामी हरिदास जी का 545वां आविर्भाव महोत्सव पूजनीय हरिदास पीठाधीश्वर के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी हमारे धर्मावलंबी और आदरणीय दिनेश जी यहाँ पधारे हुए हैं, अशोक जी पधारे हुए हैं। ब्रज भाषा में जो साहित्य, जो ग्रंथ पूजनीय हरिदास पीठाधीश्वर ने लिखे हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलते।
ऐसी ब्रजभाषा का प्रयोग न किसी ने किया है अब तक, आगे कोई करे ये बात अलग है। मेरी बांके बिहारी से, राधा रानी से एक ही प्रार्थना है, जिस तरह से भगवान कृष्ण के 1750 नाम हरिदास पीठाधीश्वर जी ने उजागर किए हैं, राधा रानी के नाम उजागर किए हैं 2200। इसी तरह से मेरी ये बांके बिहारी और राधा रानी से प्रार्थना है, इतने ही ग्रंथ जब तक महाराज जी के द्वारा लिखे जाएं तो उनकी पीठाधीश्वर के द्वारा, तब तक वो पूर्ण स्वस्थ रह के ब्रजवासियों को आशीर्वाद देते रहें।